पश्चिम बंगाल के बेरहामपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। मेरा मन में जो है वो मोदी जी है। बेरहामपुर तो ये तो कांग्रेस का ही है, पिछले बहुत सालों से कांग्रेस का ही है। तो अभी तृणमूल का यहाँ पे कुछ संगठन बढ़ रहा है। बेरहामपुर टीएमसी जीतेगा। जोर से हवा चल रहा है बीजेपी का। कितनी रफ्तार है? साइक्लोन जैसा ऐसा नहीं है। टक्कर दो तरफ के है, किंतु मोदी है सबसे भारी। ये तो बड़ा चौंकाने वाला हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि मुस्लिम बीजेपी की बात कर रहा है। बेरहामपुर कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पश्चिम बंगाल के बेरहामपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जो कि मुर्शिदाबाद जिले में आता है। और बंगाल में कांग्रेस का एकमात्र यह गढ़ बचा है बेरहामपुर, वो भी अधीर रंजन चौधरी के कारण, जो कि यहां से कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं। बेरहामपुर आखिरकार इस चुनाव में क्या सोच रहा है? क्या कांग्रेस अपने इस अंतिम गढ़ को बचाने में इस चुनाव में सफल हो पाएगी? बेरहामपुर के मुद्दे क्या हैं? अधीर रंजन चौधरी क्या अकेले अपने कंधों पर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे बेरहामपुर में या बंगाल में? आज बेरहामपुर से ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए हमें समझने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? अशोक पाल। अशोक पाल जी, आपकी राय क्या है इस बार चुनाव में? यहाँ पर कांग्रेस का माटी है, कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस की माटी है आज यस, बेरहामपुर कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं करेगा। ये अच्छा, कांग्रेस। इसके पीछे कारण क्या है? अधीर रंजन चौधरी या राहुल गांधी? अधीर रंजन चौधरी। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं अधीर दादा सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे। कहाँ से हैं? बेरहामपुर से। बेरहामपुर से। क्या है बेरहामपुर का मुद्दा यहाँ पर? ममता दीदी ने ये वेस्ट बंगाल से बहुत काम किया। हाँ, बहुत काम किया। हर घर घर ममता बीबी दीदी का कोई ना कोई उन्नयन तो है ही। अधीर रंजन चौधरी या ममता दीदी, यहाँ से कौन है आपकी पसंद? जे वोटर है इस वक्त, कौन से कहाँ से ये दीदी या अदिता किसके वोट देना है ये नहीं मैं समझ सकती। कुछ नहीं बता सकते। देखिए, यहाँ अधीर रंजन चौधरी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ कहना मुश्किल है कि दीदी या दादा। दादा मतलब अधीर रंजन या दादा मतलब मोदी नहीं। और यहाँ अधीर रंजन का वो चल रहा है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ और इस इलाके में जो बेरहामपुर की जनता है उनके पास। नमस्कार, क्या नाम है दीदी आपका? प्रियंका मंडल। प्रियंका मंडल जी, बेरहामपुर की जनता, महिलाएं क्या चाह रही हैं इस चुनाव में? क्या मुद्दा है? मुझे तो लगता है मोदी जी ही जीतेगा। मुझे उनका काम अच्छा लगता है, उनका आगे जनता जाने क्या। ममता दीदी ने महिलाओं के लिए क्या किया बंगाल की? वो भी बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा मन में जो है वो मोदी जी है। अच्छा, मन में मोदी जी, मतलब इतना मोदी जी कैसे इस तरफ लोकप्रिय है? क्या कारण है? पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है उनका। अच्छा लगता है। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित मंडल है। कामकाज कैसा रहा सरकारों का, विधायक का, सांसद का? संसद का विधायकों का काम अच्छा है, मगर वही एक बात आ जाता है, क्या? वो कटमनी के बात आ जाता है। सब जगह में काम होता है, उसका एक परसेंटेज चला जाता है। जनता के पास जो काम जाता है उसका 50% होता है, 50% उसका पॉकेट में चला जाता है। 50% कट मनी? हाँ, ऐसे ही हो जाता है। अभी थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा चेंज करके कुछ नया आ जाए। देखो नया, हम भी देखें आगे क्या क्या होता है। आगे क्या क्या होता है। सारी निगाहें पूरे देश की इसी पर तो टिकी हुई है कि बंगाल में क्या होगा आगे। क्या चल रहा है? एक बात है, बीजेपी का अभी थोड़ा हवा चल रहा है। जैसे शुरू में थोड़ा हवा आता है हल्का फुल्का, जोर से हवा चल रहा है बीजेपी का। जोर से चल रहा है? जोर से चल रहा है अभी इसी वक्त। कितनी रफ्तार है? वो साइक्लोन जैसा ऐसा नहीं है। साइक्लोन होने से तो सब बाकी सब जो है ये हो जाएगा। तो जवाब होगा वो 29 को है, 29 को बाद ही
पता चल नहीं, तो जाएगा। साइक्लोन नहीं है तो आंधी माने या तूफान माने, क्या माने? ना तूफान, तूफान बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं तूफान। ये बेरहामपुर की जनता है, जनता ने पसंद की। এখানে তৃণমূলই জিতবে। चलिए दादा, धन्यवाद, नमस्कार। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है मैनाक पाल। पाल साहब, बेरहामपुर क्या चाहता है? बहरामपुर तो ये तो कांग्रेस का ही है, पिछले बहुत सालों से कांग्रेस का ही है। तो अभी तृणमूल का यहाँ पे कुछ संगठन बढ़ रहा है, मगर देखते हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर राहुल गांधी की वजह से जानी जाती है, अधीर रंजन चौधरी की वजह से? ऑब्वियसली अधीर चौधरी की वजह से जाना जाता है। लोकसभा में भी कांग्रेस का जो फेस है अधीर चौधरी है, हाँ। वो पीएससी का चेयरमैन है। तो अधीर चौधरी से काम चल जाएगा। वो हम तो सोचते हैं कि अधीर चौधरी का ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस है बंगाल की लोगों के ऊपर, सिवाय राहुल गांधी के, क्योंकि हाँ। वो ग्रास रूट से आया है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी वो परिवार से नहीं आया अधीर चौधरी। अधीर चौधरी खुद से लड़ाई करके आया है ना, जमीन से उठे। जमीन से उठे। बेरहामपुर में हम लगातार लोगों के पास जा रहे हैं। कुछ युवा हैं, काफ़ी देर से बोलना चाह रहे हैं, कुर्ता पैजामा में हैं। देखकर पहली बार तो मैं नेता जैसी फील आ रही है, लेकिन अब यही बताएंगे क्या करते हैं आप? नेता है, नेता है। नेता है। अच्छा, हमने सही पहचाना। हम पड़ोसा स्टाफ है, जिला तृणमूल का कमेटी का जिला नेता आप है। टीएमसी में हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है समीर दे। समीर दे, क्या कारण है कि ममता दीदी बेरहामपुर में जगह नहीं बना पा रही हैं? अधीर रंजन चौधरी यहीं से जीतते हैं, उनका बड़ा प्रभाव है। इधर में मुर्शिदाबाद में चरम लड़ाई होगा और बहरामपुर में जगह कर रहे हैं। और बहरामपुर टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगा? अच्छा, चलिए ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। नमस्कार दादा। बोलिए भैया। क्या बेच रहे हैं आप? हम रद्दी, लोहा, टीना ये सब ले रहे हैं। अच्छा, लोहा टीना आप ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? काजम अली शेख। शेख साहब, आपके लिए कुछ काम किया सरकार ने? किया तो क्या मिला आपको? फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में दवाई मिल रहा है, सब कुछ तो जो बंगाल के मुसलमान हैं बेरहामपुर का, ये इस चुनाव में आप लोग की पसंद कौन है पहली? हमारा एक ही नाम है दीदी। देखिए, ये शेख साहब बता रहे हैं एक ही नाम है दीदी। कैसी हैं आप? अच्छी है। खूब अच्छा। हाँ, बहुत खूब अच्छा। भालो। खूब भलो। क्या हो रहा है बंगाल की राजनीति में? बंगाल में राजनीति में टक्कर दो तरफ के है, किंतु मोदी है सबसे भारी है। मोदी सब पर भारी? हाँ हाँ। कारण क्या है दीदी? बहुत उत्साह है यहाँ, कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए सब मोदी के साथ है। सबसे बड़ा यहाँ जो है बेकारत्व। यहाँ की जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब हमको मालूम पड़ा यहाँ की 42 लाख लोग बाहर जाकर काम करता है। अब 42 लाख और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा 12 लाख। सिर्फ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ का जो सांसद है अधीर रंजन चौधरी 5 बार का सांसद है, लेकिन आज तक कोई इंडस्ट्री हमको नहीं मिला। ये लॉकडाउन के बाद यहाँ का बिजनेस भी अच्छा तरह नहीं हुआ, क्योंकि लोग यहाँ चला आया, माइग्रेंट लेबर बाहर नहीं जा सका, इसका पूरी अर्थनीति बस गया है। देखिए, भाई साहब के मुताबिक 12 लाख लोग यहाँ से बाहर पलायन करके रोजी रोटी कमाते थे, अपना घर परिवार चलाते थे, और दीदी कह रही हैं कि यहाँ बहुत काम नहीं हुआ। दीदी, ममता दीदी का कामकाज कैसा रहा? उनके पैर में अब चोट लग गई है। चोट ऐसा डॉक्टर है तो एक दिन में प्लास्टर करके दूसरा दिन के बैंडेज, ये हमको जानना पड़ेगा कौन सा डॉक्टर है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हो रहा है आप लोग के जीवन में? क्या बदला है यहाँ बेरहामपुर में 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में? किस सरकार ने आप लोगों के लिए काम किया? यहाँ का अधीर चौधरी बहरमपुर का लीडर है, इसलिए उन्होंने देखभाल कर रहा है। अधीर चौधरी ने किया है। अधीर चौधरी के नेतृत्व में हो रहा है। अधीर चौधरी, ममता दीदी? दीदी तो है ही, लेकिन बहरमपुर के लिए पैसा लिए अधीर चौधरी है। अधीर चौधरी तो क्या अधीर दादा अकेले योद्धा है यहाँ पर? एक शो है। लीडर अधीर चौधरी है। अधीर दादा ठीक है, लेकिन जरा चाय, लाल चाय है? हाँ, लाल चाय, दूध चाय है। लाल चाय पिलाइए जरा। लाल चाय पर बेरहामपुर में चर्चा चल रही है। बंगाल चले हम में कमलेश जी हमें दिखाई पड़े। कुछ ये राजनीतिक भविष्यवाणियां करते हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं है पर राजनीति की समझ रखते हैं। नाम क्या है? कमलेश। कमलेश समझदार।
66 साल आपने उम्र बताई हमें। हाँ। क्या है इस बार के चुनाव को लेकर आपकी राय? टीएमसी मुस्लिम का वोट दावा करता है, बीजेपी हिंदू का वोट दावा करता है। ये तो जमींदारी है टीएमसी का चीफ मिनिस्टर का। वो पहले उसको मालूम नहीं था जो यही मौलवी भत्ता हमको देना अच्छा नहीं है। मौलवी भत्ते से नुकसान हो रहा है दीदी। मौलवी तो इशू है, इशू ऑलरेडी स्टार्टेड 2 पॉइंट। मुस्लिम मौलवी भत्ता, सेकंड भाईपो प्रीति, भाईपो प्रीति, अभिषेक बंदोपाध्याय। अच्छा, दोनों इशू है इलेक्शन का मुद्दा। अच्छा दादा चलिए, आपकी जो भविष्यवाणी है 21 को लेकर क्या है, इस चुनाव को लेकर? बोला ही तो हमने। क्या बोला? बीजेपी आ जाएगा। बहुमत से आ रही है या फिर ट्रायंगल होगा? मेजोरिटी बोला तो हम देखा तो आपको हम तो मोबाइल में देखा दिया है एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। कि हम यहाँ पर इसलिए रुके थे क्योंकि कुछ किताबों की दुकान यहाँ पर दिखाई दी थी और कुछ युवा ये किताबें पढ़ते हुए या यहाँ पर किताब लेने आए होंगे। क्या नाम है आपका? टॉनिक शेख। टॉनिक शेख, यस। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है? पूरी हो गई। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? बीएड डबल एमए कंप्लीट किया है। बीएड और डबल एमए दोनों करने के बाद नौकरी मिली आपको? नौकरी अभी तक नहीं मिली। नौकरी जिस नौकरी के तलाश में हूँ अभी भटक रहा हूँ वो तो स्कूल शिक्षक है, लेकिन स्कूल शिक्षक के लिए कोई तो एसएससी नहीं हो रहा है अभी तक। हमारे पास बहुत सारे डिग्री है, डिग्री लेकर क्या करोगे? घर घर भटकते रहेंगे डिग्री लेकर। नौकरी नहीं है तो डिग्री लेकर क्या करूँगा? नौकरी नहीं तो डिग्री लेकर क्या करेंगे? इस वक्त हम बेरहामपुर के खागड़ा मार्केट पहुंचे हैं और यहाँ पर होली के रंग आ चुके हैं क्योंकि होली का त्योहार है और इस बार रंग और गुलाल के बीच में कौन चुनाव नतीजों के बाद होली खेलेगा। इस बार की होली भी बड़ी सियासी होने वाली है। बंगाल किसके रंग में घुलेगा, बीजेपी, टीएमसी, लेफ्ट या कांग्रेस? फिलहाल तो हम बेरहामपुर में हैं जो कि अधीर रंजन चौधरी का गढ़ है, यहाँ उन्हीं का रंग दिख रहा है। लेकिन इस बार गुलाल रंग में कौन किसको हराएगा, कौन जीतेगा, यहाँ पर किसका रंग चढ़ने वाला है? बंगाल में लाल, गुलाबी, भगवा, दीदी का रंग क्या हो रहा है यहाँ पर? किसका रंग है? यहाँ बीजेपी तो अच्छा लगेगा, बीजेपी आएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं, एक पूरा खागड़ा बाजार है। होली के रंग देख लीजिए और रंग, गुलाल, अबीर कौन खेलेगा इनके साथ में। असली होली तो 2 मई को होगी, क्यों भैया? हैं? हाँ 2 मई को होगा। असली होली वही है? असली वही है। बंगाल में खेला होली का 2 मई को होगा। यस। आप करते क्या है? हम मार्केट में वो सेल्स से काम करते हैं, सेल्स का। अधीर दादा ने क्या किया? तो बहुत सालों से सांसद है यहाँ पर ना, वो बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया एकदम सही में। बहरमपुर जो 20 साल पहले था वो आज बदला है तो उसका पीछे उसी का हाथ है। और ममता दीदी? ममता दीदी तो वेरी गुड है। वेरी गुड। नरेंद्र मोदी? नहीं, कुछ नहीं किया है 7 साल में। हाँ, सब जिनिस का दाम बढ़ा है। अब ममता जी जो किया है बंगाल में बहुत अच्छा किया। देखिए, कह रही हैं दीदी ने यहाँ पर काम किया है और भी बहुत सारे लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? तपन दे। तपन दे। हाँ। कामकाज कैसा चल रहा है? काम अच्छा नहीं है। लॉकडाउन के बाद खराब हो गया। हाँ। दीदी दीदी को हम नहीं पूछता। नहीं, किसको चाहते हैं? हम बीजेपी। ये व्यापारी यहाँ पर दीदी नहीं मोदी की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रूबीना खातून। रूबीना खातून। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। अच्छा, जो ट्रिपल तलाक मोदी जी लेकर आए कानून, उस पर आप लोग की राय क्या है? सब ठीक है सर। ठीक है। अच्छा है कि बुरा है, क्या है? ठीक है। ठीक है। नमस्कार। क्या नाम है? सबुर शेख। शेख साहब, बेरहामपुर के मुसलमान क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? क्योंकि अब्बास सिद्दीकी की एंट्री हो गई है, लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन है, ममता दीदी हैं, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। क्या राय है यहाँ के मुसलमानों की? बीजेपी आने से अच्छा होगा। मतलब आने से अच्छा होगा। किसके आने से? बीजेपी आप कह रहे हैं? हाँ। ये तो बड़ा चौंकाने वाला हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि मुस्लिम बीजेपी की बात कर रहा है। हाँ। सही में? हाँ। क्या कारण है? सब कुछ देता है। क्या दिया आपको? मैंने कुछ दिया है। क्या दिया बताइए ना। हाँ? क्या मिला बताइए ना। सब मोदी बस आता है, भाजा हो गए। हाँ, तो मोदी दिया है तब तो भाया आया है। देखिए, ये शेख साहब कह रहे हैं कि इनको बहुत कुछ मिला है तो इसलिए बीजेपी की बात कर रहे हैं।
खागड़ा बाजार में ही पूरी मार्केट है, यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है बेरहामपुर की। क्या नाम है? अम्बिया शेख। कितनी उम्र है आपकी? 83। 83 साल के। और 83 साल में आपकी निगाहें बहुत पारखी हैं। आप अभी भी सिलाई का काम करते हैं? देखते हैं तो अभी सिलाई करके दिखा देंगे। चश्मा हटा के भी? बाप रे बाप, यहाँ तो छोटी उम्र में ही लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ जाती है, पर दादा 83 साल के हैं और बिना चश्मे के क्या रफ्तार में सिलाई कर रहे हैं। दादा, सिलाई तो आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में किसकी सिलाई होने वाली है और आपकी नजरें क्या कहती हैं? तो अच्छा बोलेगा, डेली कागज पड़ता है 5-6 चुनाव में जो हम जो बोलेंगे, हम तो तृणमूल करते हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ तृणमूल वोट मिलेगा। ना आप नीचे का कागज पड़े भालो। आप हमें सच्चाई बताइए, छोड़िए सब कुछ। जो वो बोलेंगे तृणमूल आएगा। नहीं, कोई आए जाए उससे मतलब नहीं। आपके लिए काम किसने किया? आपके बच्चों को नौकरी मिली है? आपके बच्चे नौकरी करते हैं? नहीं करते। क्यों? नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? वो बात छोड़िए, वो बात छोड़ दे। वो बात नौकरी जो पाएगा, जो उसका का जो आत्मीय है, रिलेटिव जो है, वो उसका वही लोग को मिलेगा। और हमारे तो रिलेटिव नहीं है यार, वो रिलेटिव किसके? नेता के? हाँ, ये कह रहे जो नेता के रिश्तेदार होते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है, और जो आम लोग हैं अगर उनके रिश्तेदार नहीं है कोई नेता तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। यही है बंगाल की सच्चाई। हाँ। चलिए दादा, आपकी उम्र और लंबी हो और आपकी रोशनी आंखों की इसी तरह से बरकरार रहे। तो बेरहामपुर में 5 साल में दीदी ने कितना काम किया? दीदी ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दीदी के लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। क्या किया दीदी? अपना कर लिया बस। दीदी तो बहुत कुछ करना चाहिए। चलते आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? बताइए जरा, एक बार थोड़ा हिंदी में बताइएगा क्या कह रहे हैं। हिंदी में तुम की करो? गाँव से भीख मांगता है, इसको बीमारी है। हाँ। इसको कोई काम काज कोई कुछ नहीं करता है, इसको उसके लिए घूमना है, गांव से घूमना है। गाँव है जो चाल डाल पाता है ना, उसको इसको चलता है, उसको चलता है। तो सरकार से आपको राशन नहीं मिलता है? राशन दिया नहीं, बच्चे दिया नहीं, कुछ पाया नहीं, राशन नहीं पाया। ये बात रहा है, ये बीमार आदमी है, इसका कार्ड है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड है, और सरकारी में कोई फायदा नहीं मिलता इसको। नाम क्या बताया आपने? कालू शेख। कालू शेख। आपके गांव का नाम क्या है, आप जहाँ पर रहते हैं? शिवनगर कपासडंगा लालबाग। शिवनगर लालबाग में ये शेख रहते हैं, और ये देखिए इस तरह से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इनके पास राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन आपके जेब में है कुछ अभी आई कार्ड वगैरह? नहीं। कुछ वोटर आईडी कार्ड है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बाड़ी में। देखिए इस तरह से ये आपकी दीदी है? दीदी है। ये अपनी दीदी को इस रिक्शे पर लेकर गांव जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और चावल इकट्ठा कर रहे हैं खाने के लिए। यहाँ पर सरकार राशन देने का वादा तो करती है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही दुख देने वाली हैं कि गरीबों तक राशन कहाँ पहुँच रहा है। जो लोग मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं उन्हें शायद ये तस्वीर दिखती नहीं है, या देखकर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज दिन भर बेरहामपुर में मैंने मुसलमानों की जो स्थिति देखी, उसको देखने के बाद अज्ञात की 2 लाइनें याद आती हैं। समझने नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता। बंगाल चले हम में बेरहामपुर से आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम जी न्यूज़ पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.